ओके, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हमेशा हमारा क्वेश्चन होता है कितना। अगर किसी चीज का मास है तो कितना, लंबाई है तो कितनी, उसकी स्पीड बढ़ रही है तो कितनी हो रही है, और एवरी टाइम वी आर आस्किंग हाउ मच, हाउ मेनी। दैट मीन्स वी वांट मेजरमेंट, measurement of velocity, measurement of force, measurement of length, measurement of mass, everything has to be measured. Measurement करने के लिए whenever we compare with standard unit, then in the laboratory we are doing the experiments. In the experiments we are measuring the things. Laboratory में जब हम measure करते हैं, that means practical करते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस हॉल का एरिया निकालना है, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, दैट मे बी 1 मीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट को लेके इस वॉल से उस वॉल तक ऐसा लेंथ नाप लेंगे, दैट इज 1 मेजरमेंट। ऐसा 1 मेजरमेंट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यू विल गेट द एरिया। सो दिस इज द मेजरमेंट यू डू। सिंपली अदर क्वांटिटीज आर आल्सो मेजर्ड in the lab by either calculation or by taking readings, taking observations. तो मेजरमेंट में हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और ऑब्जर्वेशन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, एंड वी डिसाइड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। अच्छा, अब ये जो मेजरमेंट हम लेते हैं, इस मेजरमेंट में कुछ टॉलरेंस होता है, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेजरमेंट, यदि मैं आपसे कहूंगा कि यहां से मेरे बिलासपुर के घर का मेजरमेंट लीजिए, कितना है, यू विल से इट इज 110 किलोमीटर, बिकॉज वी ऑल नो कि यहां से बिलासपुर का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। ओके, बट आई से नो, मेरा घर जहां पर है, इस घर से उस घर का मेजरमेंट लीजिए, तो आप उसको नाप कर आएंगे, यू विल से इट इज 109.5। ठीक है, सो ये क्या हो गया, उसकी एरर कम हो गई, उसकी टॉलरेंस कम हो गई। हमने कहा और एग्जैक्ट नापिए रूम टू रूम, तो आप और एग्जैक्ट नाप कर आए 109.52, 52 सेंटीमीटर। ये उसकी टॉलरेंस और कम हो गई और उसमें एरर होने का चांस और कम हो गया। तो इस तरह से हर मेजरमेंट में एक एरर होती ही है, हर मेजरमेंट में एक टॉलरेंस होती है। अगर आपने मुझे ये बताया कि ये लोकेशन और हमारी बिलासपुर की लोकेशन 109.52 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मैं ये कहूंगा ठीक है, 109 किलोमीटर 520 मीटर, तो ये 520 है या 521 है या 519 है, 1 मीटर प्लस माइनस हो सकता है। तो आप बोलेंगे बस 1 मीटर ही प्लस या माइनस हो सकता है, उससे कम ज्यादा नहीं होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है, 1 मीटर की हमारी टॉलरेंस है। कितनी टॉलरेंस है? रीडिंग 1 मीटर। लेकिन अगर आप उससे भी एग्जैक्ट नापेंगे और ये नापेंगे कि 521 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो अब उसकी टॉलरेंस विद इन 10 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हम अपने मेजरमेंट को और ज्यादा करेक्ट करते जाते हैं और उसको और ज्यादा प्रिसाइज करते जाते हैं, और क्या चीज डिक्रीज हो रही है? टॉलरेंस। जैसे हमने आपको एक मेजरमेंट बताया, एंड दैट मेजरमेंट इज 110.52 किलोमीटर। 110 किलोमीटर में प्लस माइनस 1 किलोमीटर हो सकता था। 110.5 में 0.6 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.1 किलोमीटर का टॉलरेंस हो सकता है। बट इफ आई से इट इज 100.52, तो यहां तक तो एग्जैक्ट है, ये वाला टॉलरेंस हो सकता है। इस तरह से हम अपने टॉलरेंस को कम करते जाते हैं। यहाँ टॉलरेंस 1 किलोमीटर था, यहाँ टॉलरेंस 0.1 किलोमीटर है, यहाँ टॉलरेंस 0.01 किलोमीटर है। और प्रिसाइज नापिए, 1 सेंटीमीटर तक नापिए, इट इज 1.52 मिलीमीटर तक नापा, 6 किलोमीटर। नाउ दिस इज
110 किलोमीटर, देन 500 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तक हमने नापा कि ये 26 है, यहां तक तो हमारी टॉलरेंस और कम हो गई। इस तरह से हम टॉलरेंस को कम करते जाते हैं और एरर को कम करते जाते हैं। तो बेसिक जो हम चीज एम्फेसाइज करना चाहते हैं, व्हेनेवर वी आर डूइंग ए मेजरमेंट देयर इज ऑलवेज सर्टेन एरर। बिना एरर के मेजरमेंट नहीं हो सकता। आपने कहा हमने इसको बहुत करेक्ट लिया है, तो हमने ये कहा कि इसमें मिलीमीटर बताइए कितने हैं। मिलीमीटर इट डज नॉट कैरी, इट कैरी ओनली अप टू मीटर, दैट्स ऑल। मीटर के नीचे सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर नहीं है। तो हमने आपने और इसको अच्छे से कर दिया, 5, 2, 6, 7 किलोमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर तो आ गया, अब इसका टॉलरेंस और कम हो गया। हम ये कहेंगे कितने मिलीमीटर, तो मिलीमीटर अभी भी नहीं। तो कोई भी मेजरमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होता और उसमें हमेशा थोड़ी ना थोड़ी एरर होती है। उस एरर को ही हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। So any measurement is not perfect. ओके, ये एक स्टेटमेंट हमको याद रखना है। तो कोई भी मेजरमेंट अगर करेक्ट नहीं होता तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो आंसर है वी ऑलवेज कैन डू द कैलकुलेशन विद टॉलरेंस। उस गलती को लेते हुए ही हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं कि हमारी शर्ट बना दो, और वो शर्ट बना के देता है, कितना लंबा रखें? हमने कहा 90 सेंटीमीटर, तो वो 90 कर देता है। अब अगर वो 90.1 हो जाता है या 89.8 हो जाता है, वी डोंट माइंड, क्यों? उतनी टॉलरेंस है। पर अगर वो 90 को 92 कर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यार ज्यादा लंबी रख हो गई, तो हम उसको टॉलरेट नहीं करते, दैट इज बियॉन्ड टॉलरेंस। तो यही है कि हमारी टॉलरेंस कितनी है, आधा सेंटीमीटर। अगर वो 90 को 90.5 कर देगा, वी विल टॉलरेट। तो हर मेजरमेंट में एक टॉलरेंस होता है, राइट? And we accept that measurement along with that tolerance. We do the calculation along with that tolerance. और उसी tolerance को हम क्या कहेंगे, error. Okay. Now, ये error क्यों होती है, किस तरह की होती है? So we have observed many errors. और उन एरर्स को ऑब्जर्व करने के बाद में हमने उनके कैटेगराइजेशन कर दिए कि एरर कितने टाइप की हो सकती है। वी फाउंड दैट देयर मे बी 2 मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स। वन वी विल कॉल सिस्टमैटिक एरर एंड वन विल बी रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू ए सिस्टम। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय ए सिस्टम? जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? नंबर 1, वी यूज ए प्रिंसिपल or a formula for the measurement and calculation. That is one involvement, so that is part of a system. Number 2, जिस इंस्ट्रूमेंट को लेके हम मेजरमेंट करेंगे, स्केल है, वर्नियर है, स्फेरोमीटर है, कोई भी चीज है जिसको लेकर हम मेजरमेंट करेंगे, that is another part of the system. तीसरा, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, एक दूसरा आदमी कर रहा है जो उसको एक्सपेरिमेंट की रीडिंग लेता है, एडजस्टमेंट करता है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो जब एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आती है तो उस रीडिंग में इनपुट क्या क्या होते हैं? एक वो फॉर्मूला
या प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन लिए गए, नंबर 2 वो इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पर लिए गए, नंबर 3 वो आदमी जिसने एक्सपेरिमेंट करके लिए। ये 3 चीजें इन्वॉल्व हैं और तीनों चीज में एरर हो सकती है। इसलिए जो सिस्टमेटिक एरर है उसमें 3 तरह से एरर हो सकती है, एंड दिस वी विल राइट एज नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, and number 2 is technique error, and number 3 is personal error. क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम इन 3 चीजों को, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में ये 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके, नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी आर यूजिंग इट मे बी डिफेक्टिव। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लोर से इस टेबल की हाइट नापिए, आपने क्या किया, ये स्केल लिया, इसको ऐसे फ्लोर पे रखा, यहां तक टेबल आया और यहां पर इसकी रीडिंग देखकर बताया 52.1 सेंटीमीटर लिख लिया। लेकिन ये हो सकता है बार बार यूज करने से स्केल के ये नीचे का हिस्सा घिस गया हो और यहां पर 0 नहीं है, 0 से लेके 2 तक घिस चुका है, तो ये ऑलरेडी 2 नीचे जा रहा है, तो ऊपर की रीडिंग डिफेक्टिव हो गई। दिस इज नोन एज जीरो एरर। हमारा 0 इस 0 से मैच नहीं करता, राइट? या ये हो सकता है 0 के नीचे एक्स्ट्रा प्लेस दिया हो और हमने उसको टिका दिया, तो वो वाली रीडिंग हमारी बिना मेजरमेंट के आ गई। अगेन दिस विल बी डिफेक्टिव। ये डिफेक्ट किसका है? इंस्ट्रूमेंट का। सो दिस इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स में वी एज्यूम दैट ऑल द जंक्शंस आर रेजिस्टेंस फ्री, और प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस फ्री नहीं होते, उनमें थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है जो कि हम नहीं लिखते। दैट इज एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स में कोई ना कोई एरर्स हो सकती है और उसका इफेक्ट आता है। अच्छा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस इज ड्यू टू malfunctioning ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें जीरो एरर, फ्रिक्शन, रेसिस्टेंस, दीज आर द मेजर प्लेयर्स जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर क्रिएट कर देते हैं। अगर हमने एक पेंडुलम लटकाया और उसको वाइब्रेट कराया, वी एज्यूम कि उसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगा, पर फ्रिक्शन होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मटेरियल में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगी। कोई लूज होगा, कोई दूसरी तरह का प्रॉब्लम होगा, लाइक दैट। सो दीज आर इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन टेक्निक एरर। टेक्निक एरर, द टेक्निक वी आर यूजिंग मे नॉट बी परफेक्ट, पर हमको वो मजबूरी से यूज करनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज नो अदर टेक्निक अवेलेबल विच इज बेटर देन दिस टेक्निक। जैसे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूजिंग ए पेंडुलम। ये पेंडुलम हम यूज करते हैं और इसको वाइब्रेट कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं लाइक दिस, और इसका ऑसिलेशन पीरियड, टाइम पीरियड नोट करके वी पुट इट इन द फॉर्मूला एंड टेक द वैल्यूज। ओके, इस फॉर्मूला को जब हमने डिराइव किया था तो हमने ये माना था दैट थीटा इज ए वेरी स्मॉल एंगल। It is such a small angle that this arc upon radius is equal to sin theta. Sin theta के लिए कंडीशन क्या है? This should be 90 degree, but this is not 90 degree.
ये थोड़ा सा तो उससे कम होगा बिकॉज ऑफ दिस थीटा, ठीक है ना। 180 में से थीटा माइनस करेंगे, फिर उसके दो पार्ट करेंगे, दिस विल बी लेस देन 90. सो इन एनी केस दिस इज नॉट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा, बट वी टेक इट, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सॉल्व करने का, एंड वी एज्यूम कि उसकी टॉलरेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग उसको मान लेते हैं, ठीक है। मान के हमने फॉर्मूला बना लिया दैट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, और हमने t की रीडिंग लेनी शुरू कर दी, l की रीडिंग लेनी शुरू कर दी. वी टुक द मेजरमेंट ऑफ t, वी टुक द मेजरमेंट ऑफ l, पुट इट हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ g. कैलकुलेट कर ली. लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने एक्सपेरिमेंट करते समय उसको क्लियर करने के लिए ये इतना झुला दिया उसको, ये ऐसा पेंडुलम हमारा झूल रहा था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये थीटा हमने काफी बड़ा ले लिया, लेट अस से 15 डिग्री. तो हमारा फॉर्मूला किस बेसिस पर डिराइव किया गया था कि थीटा कैसा होगा, बहुत छोटा, लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 4 डिग्री. एक्सपेरिमेंट करते समय हमने क्या कर दिया, मोर देन 15 डिग्री, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज किया, स्मॉल थीटा वाला. तो ये हमारी कौन सी एरर हो गई, टेक्निक. हमारी टेक्निक क्या कहती थी, थीटा छोटा लीजिए, हमने थीटा कैसा लिया, बड़ा, टेक्निकली गलती कर दी. इस तरह से टेक्निक की मिस्टेक्स होती, राइट. ओके, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे जब हम लेंस लेते हैं, लेंस, तो ये लेंस का डिस्टेंस हम यहां से यहां तक नापते हैं. एक्चुअल जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है वो फॉर्मूला यहां से यहां डिस्टेंस को नापता है. इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और रीडिंग ये वाली लेते हैं. दिस इज अगेन ए मिस्टेक ऑफ टेक्निक. सो ये वाली एरर आती है. तो ये एरर्स क्या कहलाती हैं, टेक्निकल एरर्स और टेक्निक्स एरर. फॉर्मूला में या प्रैक्टिस करने में एक्चुअली हमको एक मीटर स्केल लेके यहां से यहां तक नापना चाहिए था, और हमने यहां से यहां तक नाप लिया. दैट इज एरर, दैट इज हाउ इट कम्स टू. अच्छा, तीसरी एरर्स होती है पर्सनल एरर्स. सो टेक्निकल एरर्स ड्यू टू फॉर्मूला और टेक्निकल मेजरमेंट्स. उसके बाद पर्सनल एरर. हाँ, पर्सनल एरर देखिए, ड्यू टू इम्परफेक्ट वर्किंग, इम्परफेक्ट वर्किंग ऑफ द पर्सन. देखिए, हमने यहां से यहां तक एक लाइन की लेंथ मेजर करनी है. दिस, यहां पर हमने एक स्केल रखा, ये स्केल में यहां पर लिखा हुआ है 49, यहां पर लिखा है 50 और यहां पर लिखा है 51. अब हमने इसको यहां से ऑब्जर्व किया, ऐसे, ये हमारी आंख में लाइट आई और हमने इसको ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट इज द रीडिंग वी सॉ, 49. दूसरे बॉय ने, जो दूसरा लड़का था, उसने इसको यहां से ऑब्जर्व किया, वो हमारे साइड में खड़ा, उसने यहां से देखा, उसने क्या रीडिंग बोली, 51, और एक्चुअल रीडिंग है क्या, 50. दिस इज पर्सनल एरर. क्यों, ऐसे है, वो यहां से देखता है 51, यहां से देखता है 49, जबकि है कितना, यस. दिस इज पर्सनल एरर. इस तरह की एरर्स और भी हो सकती हैं, जैसे जब हम पेंडुलम का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से जब ये ऐसे जाता है तो यहां पर हम क्लिक करते हैं क्लॉक को, फिर जब यहां से यहां आएगा और यहां जाएगा, वी आर अंडर एग्जाइटी,
हमको एंजाइटी क्या होती है कि यहीं पर क्लिक करना है, जैसे ही वो यहां से मुड़ता है हम क्लिक कर देते हैं, उस समय वो यहीं पर था, यहां नहीं आया था। या हमने इसको देखा, देखने के बाद क्लिक किया, तब तक वो यहां चला गया। ये भी एरोनियस है और ये भी एरोनियस है। इस तरह से ये जो एरर हुई, इसमें इंस्ट्रूमेंट ठीक था, प्रोसीजर ठीक था, लेकिन क्या चीज गड़बड़ थी? पर्सन। जिस पर्सन ने ये ली उसकी वर्किंग में ये उसकी वर्किंग इम्परफेक्ट थी। सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज पर्सनल एरर्स, राइट। तो इस तरह से 3 तरह से एरर्स होती हैं और ये तीनों कौन सी हैं? सिस्टमैटिक एरर्स। अदर थिंग, कैन वी रेक्टिफाई सिस्टमैटिक एरर्स? आंसर इज यस, वी कैन ऑलवेज रेक्टिफाई सिस्टमैटिक एरर्स। किस तरह से? वी सी द डिफेक्ट एंड करेक्ट इट। हमने देखा हमारी स्केल 1 मिलीमीटर घिसी हुई है, तो हम जहां भी रीडिंग लेंगे उसमें 1 मिलीमीटर ऐड कर देंगे, परफेक्ट। हमारी घड़ी 1 घंटा पीछे है, हम उसको हाथ नहीं लगा पा रहे, लेकिन हमको मालूम है 1 घंटा पीछे है और बार बार हम उससे रीडिंग लेते हैं, हर बार उसमें 1 घंटा टाइम जोड़ देते हैं। हमने कहा 5 बजे आना, आपने उसमें देखा 4 बज गए, आ गए, राइट। तो इस तरह से एरर को हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। सो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में रेसिस्टेंस आ सकता है, उस रेसिस्टेंस को ही हम एक बार नाप लेंगे और हर बार उतना रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे। That will make the reading perfect. So systematic errors can be corrected. जिस एरर को, अब ये जो एरर होती हैं, इस एरर में ना एक साइन हो सकता है, these errors may be positive और these error may be negative। इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास स्केल है, आपके पास जो स्केल है उसको देखिए, 0 के आगे थोड़ी सी जगह खाली है, तो आप जहां भी नापेंगे वो 1 मिलीमीटर कम नापती है। ये एक नेगेटिव एरर है। दूसरी ये हो सकती है कि 0 के बाद भी वो स्केल घिस गई है, तो वो एक पॉजिटिव एरर है। और हर चीज में, हर मेजरमेंट में द सेम एरर विल रिफ्लेक्ट। सो दिस एरर हैज ए डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। एक घिसी हुई स्केल से, रब की हुई स्केल से, जो कि 0.1 से स्टार्ट होती है, विच एवर मेजरमेंट आई टेक द मेजरमेंट एंड डिक्रीज बाय 0.1, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से हुई है? 0.1 से। तो ये एक नेगेटिव एरर है। दिस हैज गॉट ए डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मेरी स्केल में 0 के पहले 1 मिलीमीटर जगह खाली है और फिर मैं उसको मेजर करता हूं, तो हर मेजरमेंट में मुझे ये 1 मिलीमीटर ऐड करना है। किसी में ऐड करना है, किसी में डिक्रीज करना है, ऐसा नहीं है। इस स्केल से जितने काम करूंगा सब में मुझे ऐड ही करना है। दिस हैज ए डायरेक्शन, एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले वाली जो स्केल थी उसमें एरर की डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव, क्योंकि उसमें हर एक में मुझे क्या करना पड़ता? माइनस, और इसमें हर एक में प्लस। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो होती हैं, जब हमको सिस्टमैटिक एरर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और उसको हम मेजर करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर हैज direction, can be rectified. ये has direction and can be rectified. अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, रैंडम एरर। ये पता लग रहा है उससे उल्टी होनी चाहिए। रैंडम एरर के कॉज हमको पता नहीं रहते, सबसे बड़ी चीज। सिस्टमैटिक एरर के कॉज हमको पता रहते हैं। हमने देखा स्केल घिसी हुई है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में चाल है और हम मेजरमेंट थीटा का ज्यादा ले रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज है। लेकिन रैंडम एरर में देयर आर अननोन कॉज एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट।
Okay, so or there are causes which are beyond our control due to unknown reasons. Reasons beyond our control. एक दिन हमने एक्सपेरिमेंट मॉर्निंग में किया सुबह 6 बजे, दूसरे दिन हमने एक्सपेरिमेंट दोपहर को 12 बजे किया। दोनों में रीडिंग अलग अलग आ गई। ऑब्जर्वेशन क्यों? एक दिन ठंड थी और दूसरे दिन गर्मी थी, टेम्परेचर अलग था, और उस टेम्परेचर अलग होने से हमारे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट ने फंक्शनिंग डिफरेंट तरीके से की, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी ऑब्जर्वेशन रीडिंग बदल गई। अब हमको भी नहीं पता लगा क्या हुआ था। तो ऐसी एरर जो आएगी उसको क्या बोलेंगे? एरर्स एट रैंडम। ठीक है, इस तरह के दूसरे तरह के जो हम पर्सनल एरर्स लेते हैं उसमें भी कई बार हो जाती है, जैसे हमने उसमें पेंडुलम वाले में देखा। ये हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कहाँ रेसिस्टेंस है हमको पता नहीं है, हो भी सकता है कहीं पर भी, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सो दैट विल बी नोन एज रैंडम एरर। अब जब हमको पता ही नहीं है कि ये एरर कौन सी है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, वी डोंट नो। सो इट मे बी इन एनी डायरेक्शन, मे बी इन एनी डायरेक्शन। कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। ओके, तो इसमें देखिए इट हैज ए डायरेक्शन, इट कैन बी रेक्टिफाइड, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट। इसमें हमने क्या देखा? इट मे बी इन एनी डायरेक्शन, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, एंड दिस इज द डेफिनेशन ड्यू टू अननोन रीजन। उसमें हमको रीजन मालूम था कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है सिस्टम का, या हम देखने में इधर इधर कर रहे हैं। वी कैन करेक्ट। जब हमको रीजन मालूम होता है, व्हेन द रीजन इज नोन वी कैन रेक्टिफाई, व्हेन वी डोंट नो द रीजन वी कैन नॉट रेक्टिफाई। सो रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, लेकिन फिर भी हम रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रैंडम एरर्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। Probability helps to rectify. दो चीजें, प्रोबेबिलिटी और रेक्टिफिकेशन। यहां से मैंने बॉल को गिराया और यहां जैसे ही बॉल टच होगी मुझे घड़ी का टाइम नोट करना है। मैं बार बार नोट करता हूं, हर बार टाइम अलग अलग आता है। कभी 0.1 सेकेंड कम, कभी मुझे घबराहट होती है कि टच में मुझे देरी मत हो जाए तो मैं पहले दबा देता हूं। कभी मैं टच होने की आवाज सुनता हूं तब दबाता हूं। तो कभी जल्दी होता है, कभी लेट होता है। 100 बार मैंने उसको गिराया, 100 टाइम्स, और 100 रीडिंग्स ली। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि मैंने जल्दी किया हो या लेट किया हो? सो प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल सेज कि 50 टाइम्स प्रोबेबिलिटी क्या है कि जल्दी दबाया होगा, और 50 टाइम्स क्या है? लेट दबाया होगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी। दो चांसेस हैं, आइदर अर्ली और डिलेड, सो द प्रोबेबिलिटी इज 50-50। ये हम मानते हैं कि व्हेन वी आर टेकिंग एन ऑब्जर्वेशन विद सर्टेन डिफेक्ट, देन इफ वी टेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन इन सम defect may be positive, in some defect may be negative, and random error has got both the directions. Okay, both directions we don't know। और probability क्या कहती है कि अगर हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लिए तो जितनी बार वो पॉजिटिव डायरेक्शन की एरर लेगा उतनी बार नेगेटिव डायरेक्शन की एरर लेगा। ये तो ये दोनों तरह के हमको इसमें एरर्स मिल सकते हैं।
लेकिन दोनों कैसे 50-50? नाउ इन मैथमेटिक्स वी हैव ए वेरी गुड मेथड. इफ यू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, then all the positive errors will cancel out negative errors. तो अगर हम सबका एवरेज लेंगे तो सबकी एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 50 है या ये टाइम 50 सेकेंड है, कभी मैं इसको 51 मेजर करूंगा तो 49 भी करूंगा. और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? इफ 50 टाइम्स आई टेक 51, 50 टाइम्स आई विल टेक 49. दोनों को ऐड करके एवरेज ले लो. 51 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, इट विल कम टू 50. इस तरह से एवरेज लेने से हमने रैंडम एरर को वाइप आउट कर दिया. वी थिंक सो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों तरफ एरर बराबर बराबर आएंगी इफ द नंबर ऑब्जर्वेशन इज लार्ज. तो जितना ज्यादा लार्ज ऑब्जर्वेशन होगा, हो सकता है आप जैसे सिक्का उछालते हो, चितपट आया, 2 बार उछाला, दोनों बार चित आ गया, तो प्रोबेबिलिटी गलत हो गई? नहीं. वी शुड गिव इट मोर चांसेस. 10 बार लेंगे तो 5-5 बार आना चाहिए. पूरा 10 का 10 हेड नहीं आएगा. इट मे बी 4-6. ठीक है, लेट्स टेक इट 100 टाइम्स, देन इट इज वेरी क्लोज टू 50%. 100 में नहीं आया, 1000 टाइम्स करिए, इट इज वेरी क्लोजर टू दी मिड वैल्यू. तो ये हमसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछा जाता है. रिमेंबर इट. एनी एक्सटर्नल टीचर में आस्क इट कि आप इतनी ज्यादा रीडिंग्स क्यों लेते हैं? तो आंसर क्या होगा? टू रिमूव द रैंडम एरर्स. टू वाइप आउट द रैंडम एरर वी टेक मोर ऑब्जर्वेशंस सो दैट बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी द एरर्स कैंसल आउट. Positive and negative errors cancel out. That is why take a large number of observations. दूसरा, large number of observations लेने से when we find their mean value, that mean value will be very close to the true value. This is one method to find true value. Okay, so this is a large number of observation may give 50% positive, 50% negative readings. Finding an average will cancel out error. Will cancel out error. So ये आपको याद रखना है. लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैंसल आउट रैंडम एरर्स. याद रखिए, लार्ज नंबर ऑफ, और एक फाइन चीज, अगर हमसे ये पूछा जाए ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैंसल आउट विच एरर, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर? वेरी गुड. नॉट सिस्टमैटिक. क्यों? सिस्टमैटिक में अगर हमारा स्केल घिसा हुआ है, निगेटिव एरर दे रहा है, तो पूरी की पूरी 100 में वो कैसा देगा? नेगेटिव. कैंसिल करने वाला नहीं. तो लार्ज नंबर ऑफ एरर्स किसको कैंसिल, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको कैंसिल करता है? रैंडम एरर्स को, विच वी डोंट नो, विच मे बी पॉजिटिव, विच मे बी नेगेटिव. और सिस्टमैटिक एरर्स को वी हैव टू डू इट बाय करेक्शन. ठीक है, तो उसमें जीरो एरर का करेक्शन, वट एवर इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग, वट एवर एक्सपेरिमेंट्स वी आर डूइंग, विद दैट वी कैन डू द सिस्टमैटिक एरर करेक्शन. सो दीज आर द एरर्स. तो ये आपने देखा, वन इज सिस्टमैटिक एरर, अदर इज रैंडम एरर. इसमें सिस्टमैटिक एरर्स इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू टेक्निक एंड ड्यू टू पर्सनल. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट हैज ए डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव होगी. और दूसरा, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय कैलकुलेटिंग द एरर्स. ये सिस्टमैटिक एरर्स होती. ओके
और इसका उल्टा रैंडम एरर्स, दिस यू हैव सीन. ओके, सो दिस इज ए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स. और सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा था? देयर इज नो ऑब्जर्वेशन विदाउट एरर, बट वी टॉलरेट इट. और उसी को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस. हाउ मच इज आवर टॉलरेंस इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड दैट इज नोन एज एरर. नाउ एरर होती क्या है इन कैलकुलेशन? दैट नाउ वी विल ऑब्जर्व हाउ टू कैलकुलेट एरर.